4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ऐसा सर्वे आया, टाइम्स नाउ ने किसी के साथ मिलकर निकाला है, जो प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए श्लोक का पूरा समर्थन करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 370, पहली बात तो 370 कश्मीर पे भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नंबर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि वोटर को बताने की कोशिश की कि देखिए 370 हटाने वाले हम हैं, जबकि उसके हालात क्या हैं वो मैं आपको पहले किसी एपिसोड में बता चुका हूं। तो 370 सीटें तो जीत लेगी जनाबे मन भारतीय जनता पार्टी, और 400 से ज़्यादा गठबंधन में आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो टाइम्स नाउ जो है उसके साथ जो मिल करके गोदी मीडिया का ये तमाम मरकज़ है, उनका ओपिनियन पोल आया कि साहब 366 मिल रही हैं, 4 सीटें और दे देते भगवान, बड़ा अच्छा हो जाता। प्रधानमंत्री जी की बातों का आपने पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया, सर नाराज़ ना हो जाएं। देखिए, हर फिल्म के अंदर कहा जाता कि खुश कर देना चाहिए अपने बॉस को, खुश कर दो आप भी, लेकिन क्या ये 400 सीटों का जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ जान है? तथ्यात्मक एक तुलना करने की कोशिश की जा सकती है, करना चाहते हैं, या एक वर्ग ने यह सोच लिया कि नहीं मोदी जी अगर 600 सीट कहते तो 600 भी जीत जाते। भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर था गालिबन पूर्वोत्तर के किसी राज्य का, वो नेपाल में और श्रीलंका में भी सरकार बनवा रहा था, अमित शाह के बारे में कह रहा था, मतलब कह रहा था कि अभी तो वहाँ भी काम करना है। अब समझ में नहीं आया कि वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं अभी बनी हैं नहीं बनी हैं। तो ये 400 सीटों का प्रोपेगेंडा बना दिया। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेनस्ट्रीम मीडिया तो चाटुकारिता की हद पे थे ही, सोशल मीडिया में जो आपको रक्षक बने भक्षक, ये जो लोग हैं ना, जो बने हुए थे कि मोदी जी का, मैं कल बहुत अच्छे पत्रकार को देख रहा था, काफ़ी साल से सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, उनका भी रवैया ये हो गया है, पता नहीं कौन सी अंडर द टेबल डील हुई है कि उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को आगे करना शुरू कर दिया थोड़ा सभ्य वे में। उनके पास बुनियादी मुद्दे छूट गए हैं और वो आकर यही बात करने लगे कि 400 सीटें आ रही नहीं आ रही, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अकल में गोबर घुसा हुआ है क्या? गोबर घुसा हुआ है। देश में 10 साल में क्या हुआ इस बारे में बात करने की जगह आप बैठ गए 400 सीटों पर। एक आदमी ने ओपिनियन पोल किया है, वो बकवास बात अगर है तो इसके बारे में उन्होंने लोगों ने कहा भी कि आप किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहा है, क्या कर सकते हैं। चलिए, 400 सीटों को जो प्रोपेगेंडा मेनस्ट्रीम मीडिया बना रही है, आपको में से भी एक वर्ग लग रहा है हो जाए, ईवीएम अगर है तो हो जाएगा, वरना इसकी स्थिति क्या है। एक साहब ने लिखी, वो मैं आपको दिखाना आया हूँ। उन्होंने लिखा, देयर इज सो मच प्रोपेगेंडा अबाउट बीजेपी 317 लोकसभा 2024 दैट इज प्लस 67 सीट फ्रॉम लास्ट टाइम। मतलब 303 सीटों से ज्यादा 67 सीटें और आएंगी तब ज्यादा ये बनेगा। लेकिन 303 सीटें तो थी, लोग कहते हैं ना 303 जीत गए। वो थे विजय विद्रोह, क्या नाम उनका है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही माने जाते हैं, तो पत्रकार है वैसे तो वो। तो उन्होंने कहा 303 सीटें भी तो जीती थी। अरे 303 सीटें जीती थी, 67 सीट और आ जाएंगी तो बड़ा मसला है। 67 सीट बहुत होती हैं, इस 330 में से 30 निकाल दो तो बहुमत नहीं आता भाई, मगर बिला वजह की बात करना है। चलिए, एक साहब ने लिखा कि आंध्र प्रदेश में 0 सीट होंगी। आंध्र प्रदेश में कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? तमिलनाडु में 00, केरला में 00, तेलंगाना के अंदर नो गेन, 4 सीटें थी पहले, शायद वो घट जाएंगी क्योंकि कांग्रेस वहां बहुत मजबूती से काम कर रही। कर्नाटक में जो 27-28 सीटें थी, 26 जीत ली थी। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां 35 जीत लेंगे, तो कर्नाटक में घट ही सकती हैं, गेन नहीं हो सकती हैं। मतलब 27 की जगह 40 थोड़ी होंगी, 28 की जगह, बताइए। एमपी के अंदर 29, बिहार के अंदर नो गेन, 40 में से 39 जीती थी, आप 40 मान लो, एक ही तो बढ़ गए, बता 40 दे दीजिए आप इनको। ये 303 हुई थी जब 39 आई थी, और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, और कर्नाटक में क्लीन स्वीप, और गुजरात में और राजस्थान में क्लीन स्वीप, और उत्तर प्रदेश में 63 सीटें, तब जाकर 303 हुई थी। तो अब ये बताइए, बिहार के अंदर 5-10 सीटें घट ही सकती हैं, बढ़ेंगी तो नहीं। 39 से ज़्यादा तो होने से रहे, 40 ही तो हो जाएंगी। एमपी के अंदर भी आप 29 से 50 नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर आप देख लीजिए कितनी सीटें, वहां भी आप ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे। राजस्थान फुल प्रतिशत 25 की 25 आप पहले भी मिली थी, अब मिल जाएंगी, नो गेन। वेस्ट बंगाल में 18, वहां कम होने के चांसेस हैं ना कि बढ़ने के। तो अब उड़ीसा के अंदर तो नवीन पटनायक बैठे हैं, वहां भी नो गेन है।
जितनी मिल गई थी उतनी मिल। झारखंड के अंदर 11 सीटें तो आपके 22 मिल जाएंगी, 14 हैं। और इस बार तो हेमंत सोरेन के साथ सारा आदिवासी लगा हुआ है, तो वहाँ भी घटेंगी, वहाँ भी बढ़ने के चांस नहीं है। आसाम के अंदर नो गेन, वहाँ भी अच्छी सीटें आई हुई हैं आपकी है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा स्कोप है, 63 है, वहाँ पे 77 हो जाएंगी, 75 हो जाएंगी, 80 दे दो यार, कोई दिक्कत है। अब वो कह रहा कि और ज़्यादा सीट कहाँ से आएंगी, वेयर आर दीज सीट्स कमिंग फ्रॉम नेपाल और बांग्लादेश। तो भाई उस वाले जो पूर्वोत्तर का चीफ मिनिस्टर था वो तो कह रहा था श्रीलंका और नेपाल। अब वो कह रहे हैं बीजेपी इज लाइकली टू लूज लॉट्स ऑफ सीट्स इन कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर घटती हुई दिख रही हैं, तेलंगाना में 4 से और कम हो जाएंगी, महाराष्ट्र में भी कम हो रही हैं। उद्धव ठाकरे 10-5 सीटों का तो नुकसान कर ही देंगे, अकल में आने वाली बात है। बिहार के अंदर जिस प्रकार से राजद का उदय हुआ है, तेजस्वी यादव को थोड़ा सा ज़्यादा माना जा रहा है, 5-10 सीट वहाँ भी घसीट सकते हैं ये लोग। वेस्ट बंगाल के अंदर ज़बरदस्त तरीके की विधानसभा जीती है भी ममता ने, वहाँ भी घटने की उम्मीद है। राजस्थान के अंदर चलिए हम नहीं मानते नहीं घटेंगी। तो ये सारी ज़मीनी हालात तो ये हैं। इन जगहों से फुल 100% सीटें आने के बाद 303 आई थी, तो अब ये 150 सीटें 67 सीटें कहाँ से आ जाएंगी। साउथ में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, आंध्र प्रदेश में रोल नहीं है, तमिलनाडु में रोल नहीं है, तेलंगाना में रोल नहीं है, कर्नाटका में घट रही हैं, वेस्ट बंगाल में घट रही हैं, आसाम के अंदर चलिए अगर आप पूरे भी रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ ज़मीन उधाड़ कर रख दी है बिस्वा साहब की, वहाँ भी 2-4 सीटें घट गई, तो क्या होगा आपका। 150 सीटें तो दोस्तों साउथ की हैं जो इनके पास आती ही नहीं है। तो ये कहाँ से 437 पे लड़े थे, 400 पे लड़ेंगे, इस बार 400 जीत लेंगे। तो ये प्रोपेगेंडा है। अब मैं बताऊं आपको, अगर ये प्रोपेगेंडा ना हो और वाकई वो 370 या 340 या 303 भी जीत रहा है, तो याद रखिएगा उमेश जो राजभर है ना, इसके पैरों में नहीं बैठना पड़ता। जयंत चौधरी को 2-3 सीटों पे इफेक्ट डालने वाला नेता है वो, और वो हार जाता, खुद भी हार गया था, उसके बाद फालिद साहब भी हार गए थे, उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाती। नीतीश कुमार के आगे हाथ नहीं जोड़े जाते, नीतीश कुमार को दोबारा से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। उसका जो वहाँ का बंदा है सम्राट चौधरी कह रहा मैं साफा नहीं उतारूंगा, उतार देता वो साफा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे दलों के आगे कर्नाटक में जाके जनता दल ऐसे आपको समझौता करना पड़ रहा है। शरद पवार की सीट को जो है चुनाव आयोग और कोर्ट और दुनिया राहुल नार्वेकर सब लोगों के जरिए शिवसेना को तोड़ दो, एनसीपी को तोड़ दो और कांग्रेस को तोड़ दो। यार तोड़ दो, अरे देश को मत तोड़ना भाई। आप अपनी सीटों के चक्कर में पार्टियां तोड़ते चले आना, लाएंगे कहाँ से। आपके अगर 370 आ रही हैं तो फिर ज़रूरत क्या है उमेश उस राजभर से बात करने की। भूषण साहब से, वो जो ब्रजभूषण है उसको जो है बहुत देर से निलंबित कर रहे हैं आप, उसको हटाने को तैयार नहीं है, उसको मंत्रालय छीनने को तैयार नहीं है, टिकट काटने को तैयार नहीं है, 1-2 सीट की वजह से। क्यों बताइए क्यों। इसका मतलब यह कि 303 सीटों में कहीं ना कोई शक की गुंजाइश है, उसी का श्योरिटी नहीं है। वरना ज़रूरत नहीं थी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने की, वरना ज़रूरत नहीं है जयंत चौधरी के चक्कर लगाने की भाई। तो ये वजह यही है कि वो महाराज जैसा किला गिर गया है, बिहार भी गिर गया था, वो तो नीतीश कुमार ने एंड में जाकर के पलटी मार गए, वरना वो तो इन्हीं दोनों प्रदेशों ने ख़त्म कर दिया था। और अब भी ऐसा है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव, कांग्रेस और जयंत चौधरी और ये बाकी छोटे छोटे दल मिल जाएं, ओबीसी वोट पर ढंग से चल जाए, मैं कई बार बता चुका हूं, यही 30 सीटों का नुकसान हो जाएगा। वही 30 सीट, अरे 330 में से 30 निकालोगे तो नीचे आ जाओगे भाई, बहुमत नहीं मिल पाएगा। 35 कर दो चलो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।